जब मैं बहन प्रार्थना कर रहे थे दोनों जने, तो परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई। पहला है कि आपको पता है, जरा अभी लिफाफे ले लो, कुछ बातें बताऊंगा। वचन पढ़ना, मिलाके 3:10। ले लिया सबने? ठीक है। देखो, इंदौर प्रार्थना भवन ये चर्च है, परमेश्वर की मेन हेड है ये, है ना। एक होता है हेड चर्च, यानी कि मेन ब्रांच जिसे कहते हैं ना, और बाकी उसके भाग बनते रहते हैं। जो मेन होता है वो बहुत बड़ा होता है, ब्रांच जो होते हैं वो बड़े छोटे मीडियम होते हैं ना, लेकिन परमेश्वर ने इसे आत्मिक बड़ा बना रखा है। हालेलुया। ये सामत में बड़ा है, और जो उसकी ब्रांच खुलेगी ना, वो हाइट में और सामत में दोनों बड़ी होगी। आमीन। और स्टार्ट हो गया घनश्याम भाई, बिफोर आफ्टर आपसे शुरू होने वाला है। आमीन। परमेश्वर दिखा दिया, बट डेट बाकी है। तैयार कर लौटने के लिए। अब ये आपका आना ना एक आवाज में बहुत बड़ी बात है। आमीन। इन्होंने नींद में सुना और सुबह यहाँ देख लिया। मैं पता आए या नहीं आए। 2:30 बजे हैं? रात को आए थे? मैं फोन किया था। हाँ, फोन किया था। हाँ, और आप अद्भुत करा आपने। वही गिफ्ट मिला है आपको। जो परमेश्वर के पीछे आएगा ना, परमेश्वर उस देखो, जब हम पीछे, हमारी परछाई है ना, पीछे परछाई होती है ना, शैडो की जो होती है। जब हम आगे भागते हैं तो परछाई पीछे आती है, लेकिन जब परमेश्वर के पीछे भागते हैं तो यानी कि परछाई का मतलब है हमारी आशीष भी हमारे पीछे आती है। हम परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं तो सारी चीज़ हमारी आती है। ये बहुत बड़ी बात है जो भाई ने उस दिन भी करा, और परमेश्वर प्रतिफल देता है। परमेश्वर प्रतिफल देता है। बिफोर आफ्टर आपसे शुरू हो गया, वो तो वहीं मुंह से निकल गया था ना। तैयार हो जाओ परमेश्वर के लिए। और ऑफरिंग का मतलब जानते हो आप? ऑफरिंग दान का मतलब, इसकी महत्व जानते हो? शायद नहीं पता आपको, ऑनलाइन वाले को भी बहुत बड़ा महत्व है ये वो वचन है, वो चैलेंज है जो खुदा ने करा है। चैलेंज पर कहते हैं ना, मुझे परख कर देख। कौन कह सकता है ना, मुझे परख कर देख, मुझे आजमा के देख। ये बहुत बड़ा बात है। हम ये ना सोचें हम ऑफरिंग में क्या डाले क्या नहीं डाले। हम पहली बात तो ऑफरिंग नहीं दे सकते, दान नहीं दे सकते राजाओं के राजों को, वो भिखारी नहीं है। लेकिन हम ये सोचे कि परमेश्वर हमसे क्यों ले रहा है। आपको पता है परमेश्वर क्यों लेता है हमसे? नहीं पता ना, तो आप वचन पढ़ेंगे, उसके बाद देखो आपको पता चलेगा। मलाकी 3:10, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आमीन। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है। कौन कहता है? ये पास्टर कह रहा है। कौन कह रहा है? जो जिसका वचन मुंह से टलता नहीं, कटता नहीं है। पैसा दवाइयों में, टोने टोकटे में, सब जगह, वेश्या में, पाप में, वाइन में, सब में जाता है। शैतान बड़े आराम से जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हमारा पैसा बचाया जाता है। हमारा पैसा इन सब में बचा, और वो बरकत इतनी देता है, आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे। और ये भवन बनना ही सबसे बड़ी बात है। आगे फिर से पढ़ता हूं मैं। फिर से पढ़ो। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ऐसा परखो, ऐसा करके। यहां लिखा है सारे दशमांश। सारे का मतलब, सारे दशमांश का मतलब क्या है? कौन से सब? समय, धन, प्रॉपर्टी, जो भी है, समय यानी कि हर चीज का दशमांश। हर चीज जो भी हमारे पास है उसका दशमांश परमेश्वर को दे दो। और फिर क्या? ऐसा करके मुझे परखो। ये पास्टर नहीं कह रहा, ये सेना का यहोवा कह रहा है। ऐसा करके मुझे परखो। क्या परखो? कि मैं ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हम अपनी मुट्ठी में कितना दे सकते? हमारी मुट्ठी कितनी है? यही है ना। और परमेश्वर की मुट्ठी आकाश के झरोखे है। जब खोलेगा ना तो पुष्ट तक खाएगी। फिर मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। नाश करने वाले को, जो आपके विरोध में है, बीमारी, कर्जा, परेशान, बुरे लोग, ऐसा घुड़केगा। फिर कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। भूमि के ऊपर यानी कि हमारा काम, हमारा जीवन, कोई भी चीज वो नष्ट नहीं कर सकता। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। दाग लगता मतलब हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा चीज कच्चे नहीं है ना।
जो संतान होने वाली सही टाइम पे होगी, हर चीज परमेश्वर देगा हमें। कोई आधी आयु में नहीं जाएगा, उम्र लंबी करेगा, कोई दुश्मन नहीं होगा, सबसे बचाने वाला है। फिर सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यह है ऑफरिंग और दशमांश का मतलब। मेरे अजीज, तो पहले दशमांश की कॉलिंग नहीं थी, लेकिन जब से प्रभु ने भवन दिया, जब से कॉलिंग दी है परमेश्वर ने, क्योंकि आप भवन बन चुका है, चर्च पूरा लग चुका है ना, होली को माने दशमांश और 32 सब परमेश्वर स्टार्ट कर दिया है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। तो इसलिए अब जितने भी दशमांश है ना, इंदौर भवन में जो भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन वाले से, वो देना शुरू करेंगे। इस साल हम परमेश्वर दशमांश में भयंकर राशि देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप ये ना सोचो कि मेरे पास क्या है, ये सोचो जो दे सकता है ना, वो बहुत 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 बड़ा परमेश्वर है। तो आइए अपने हाथों को उठाएंगे जिस पे आपने ये रख रखा है, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, इस ऑफरिंग में पिता तेरी उपस्थिति हो जाए पिता। लोग दुखी होकर दे रहे, परेशान होकर दे रहे, ऑनलाइन दे रहे हैं पिता परमेश्वर, चाहे कैसे भी दे रहे पिता। पिता हो सकता है पिता परमेश्वर किसी की नौकरी नहीं है, कोई कर्ज में है, कोई परेशानी में, कोई दवाई में है पिता की, फिर भी दे रहा है। लेकिन मैं नहीं पिता, या आपका वचन को मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आकाश के झरोखे खुल जाए इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में पिता। पिता आपको देना पिता, स्वर्ग में जमा करना है प्रभु जी, और वहां से जो प्रतिफल आराम से रिसीव कर रहे पिता, आज सब देखेंगे और जान लेंगे कि यहोवा की वाणी है कि ऐसा करके मुझे परखो। हाँ मेरे परमेश्वर, जो दे रहा है ना, इसी महीने प्रतिफल पाए यीशु मसीह के नाम में। जितना भी दशमांश कोई दे रहा है पिता, समय का, कैसा भी, अनाज का, समय का, प्रॉपर्टी का, पैसों का, जो दशमांश दे रहा है पिता, वो आज इसी महीने अपना प्रतिफल पाएगा यीशु मसीह के नाम में पिता। उसके पैसा बीमारी में, तकलीफ में नहीं जाएगा पिता। मैं डिक्लेयर करता हूं प्रभु जी, जब ये इंदौर भवन में आ रहा है दशमांश पिता, दुनिया से कहीं से भी पिता, वो उनके जीवन में पिता 1000 गुना प्रतिफल दे। रोटियों को आपके हाथ में रखा, आपने बढ़ा दिया पिता, आज वही चीज बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। चाहे नौकरी 2000 रुपये क्यों ना हो, लेकिन आप बढ़ाने वाले हो पिता। इनका पैसा अब कोई नहीं खाएगा, इनके फसल कच्चे नहीं होंगे, इनके जीवन की भरपूरी की आशीष आ रही है। हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए वर्शिप में जाएंगे कि जना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरा करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, मेरा करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ये सीरत तेरी, कुछ और ना अगली बारी, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदतें बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदतें बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस ऑफरिंग पे पिता, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन दे रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं सबको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। पिता इनका पैसा जो शैतान चुरा रहा है पिता, वो ना आप चुरा ना पाए पिता परमेश्वर। इनका पैसा जो पिता कम होता जा रहा है पिता, वो बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। इनका देना तुझे भाई मेरे परमेश्वर, और प्रतिफल के साथ ये गवाही के साथ आए। आज हर एक देने वाला पिता वो गवाही के साथ आ रहा है, मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का देना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज पहली ऑफरिंग है साल की, यानी कि संडे की पहली ऑफरिंग है। तो पहली ऑफरिंग परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे।
की सबको जय मसीह। मैं इंदौर प्रार्थना भवन से बोल रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत मैम, ज़्यादा आपका नाम खराब है। बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मैरी है और मैं इस प्रार्थना भवन से बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ। हाँ। तो तबीयत ख़राब थी तो मेरा सिस्ट का ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन में जांच की गई तो बताया गया कि इसमें कैंसर की संभावना व्यक्त की गई। आप इंदौर के बड़े हॉस्पिटलों में जांच करवाओ। आप समझे, इनकी बहन की गवाही इस प्रकार है कि इन्हें कुछ दर्द हुआ था। क्या हुआ था बहन, आपको दर्द हुआ था? हाँ, दर्द हुआ इसके था। पहले आपको कुछ पता था? नहीं, मुझे कुछ उसके पता पहले नहीं था। फिर क्या किया आपने? मैंने ऑपरेशन करवाया। नहीं, आपने डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर हाँ। ने क्या बोला आपको? इसमें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ऑपरेट आपको। करना पड़ेगा। जी। उन्होंने ऑपरेशन करवाया, फिर उसके बाद उसकी जांच हुई। आप घर आ गए, छुट्टी हो गई, फिर उस जो गांठ थी उसको लैब टेस्ट के लिए भेजा गया, उसकी जांच के लिए भेजा गया। और आपको डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टरों ने कहा कि आप इंदौर के कैंसर के हॉस्पिटलों से संपर्क करो। नहीं, आपको क्या हो गया? उन्होंने सब बोला ना आपको? कैंसर की हो सकता संभावना, है, पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रही है, हाँ। ऐसा बोला है। हाँ, आगे तब मैंने बताइए। पूरे प्रार्थना योद्धाओं से प्रार्थना करवाई और प्रभु के दास पास्टर राजा मसीह ने मेरे लिए प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि जितनी भी आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट है सब नेगेटिव में बदल जाए। यस आमेन, और वैसा ही हुआ। हालेलुया। कल डॉक्टरों ने मुझे कहा कि आपको कोई कैंसर नहीं है जीसस, धन्यवाद यीशु। और आपकी जो पहले की रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत है। जीसस। तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगी ये प्रभु बहन की का। गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण गवाही है और ये हमको तो पूरा विश्वास था। हम बता नहीं सकते हैं आपको कि कितना विश्वास था हमें कि इनकी सारी पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव हो जाएगी इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इस भवन में प्रभु काम करता है, चलता फिरता नजर आता है। मेरे मुख से मैं नहीं, परमेश्वर बोलता है कि प्रभु ने बोला है कि हर एक रिपोर्ट जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी इन द नेम ऑफ जीसस। हम यही डिक्लेयर करते हैं हर एक को प्रार्थना में, हर एक बातों में, हर एक मीटिंग में हम यही डिक्लेयर करते हैं और परमेश्वर यहाँ काम कर रहा है। इसके पहले परमेश्वर ने एक ट्यूमर बहन का, आइए बहन आप भी आइए, पूजा बहन आप आओ, इनका भी डॉक्टर ने बताइए, आप भी हेल्प करो। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरा नाम घनश्याम है। प्रभु ने मुझे चुना है और मैं गवाही देना चाहूँगा कि अभी 2 महीने पहले इसको अंदर बच्चेदानी में गठान थी, कैंसर की संभावना थी और डॉक्टर ने बोला था सारी जांचें कर लो और जांचें करने के बाद हम परेशान हो गए थे, बोले सफाई भी करनी डॉक्टर ने पड़ेगी। बोला कि गठान फूट जाएगी, ऐसे ही बोला था ना? जी। हाँ, फिर क्या हुआ फिर आपने? तो उसके बाद हमने प्रभु पे विश्वास किया और प्रार्थना करवाई और प्रभु ने पूरी तरह से चंगा कर दिया है। हालेलुया। पीरियड्स के लिए कितने महीने से जो पीरियड नहीं आ रहा था? 2 महीने से नहीं आ रहा। 2 महीने से पीरियड नहीं आ रहा था। और क्या हो रहा था? प्रॉब्लम क्या है? दर्द हो रहा था? दर्द भी हो रहा था, परेशान भी थी, मच्छी शरीर की तड़पती थी। देखिए ये सब प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ही बेचैन थी, मच्छी जैसे तड़पती थी और उनके पेट में दर्द होता था, खाना नहीं खा पाती थी और बहुत सारी प्रॉब्लम और बहुत सारी चिंताओं में चली गई थी कि यदि, और डॉक्टर ने बोल दिया आगे आप ये ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी बातें डॉक्टर ने बोल दी। उसके बाद इन्होंने प्रार्थना भवन से संपर्क किया, इस भवन से संपर्क किया, इस भवन से जुड़े हुए हैं भाई, तो इन्होंने प्रार्थना की, दोनों ने मिलकर प्रार्थना की, हम सब ने इनके लिए प्रार्थना की और वही डिक्लेयर किया कि हर एक रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव हो जाए यीशु के नाम से। और परमेश्वर ने हर एक इनकी रिपोर्टों को कैंसिल कर दिया है और इन्हें बहाल कर दिया। हर एक इनकी गठान यीशु के नाम से चले गई है, कोई भी इन्हें प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी प्रकार से डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सिद्ध घोषित किया है कि आप बिल्कुल स्वस्थ और भले चंगे हैं। तो ये आपके सामने जीवित गवाही है। और ये बहन की इसी तरह की गवाही थी कि डॉक्टर ने इन्हें बता दिया था कि आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन हमारे मुख से परमेश्वर हमेशा यही बोलता था कि इस तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, कोई तकलीफ आपका हिस्सा नहीं है। जब प्रभु यीशु का वचन जब यहाँ काम करता है तो हम प्रभु यीशु की संतान है। किसकी संतान है? हम परमेश्वर की संतान है। उसकी ओर से कोई बीमारी नहीं है। तो आज आप जितने लोग आए इस गवाही को रिसीव करें, आपके जीवनों में किसी भी तरह की कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ आपका हिस्सा नहीं है। इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं। मैं अभी की ताजी गवाही दूंगा। हाँ। प्रभु ने मेरे जीवन में अभी काम किया बहन आप कि मैं जब प्रार्थना चल रही थी, आराधना चल रही थी, तो प्रभु ने मेरी आंखों के सामने ऐसा उजाला करा। तो मैं महसूस करते रहा, प्रभु ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। बोले आज से मैं मेरी आंखें तेरे को दे रहा हूँ और तेरे को चलाऊँगा। आमीन। और दूसरी एक चीज़ और महसूस करी मैंने आज कि ये जो मेरे वस्त्र है
पहले तो प्रभु ने बोला मैं तेरे को एक कवच दे रहा हूँ, और कवच देने के बाद ये महिमा के वस्त्र तेरे को दे रहा हूँ आज से। ऐसा बोला प्रभु ने कि आज से ये वस्त्र मैंने ऐसा महसूस किया प्रभु का सामर्थ्य कि आज से तुझे महिमा का वस्त्र दे रहा हूँ, कवच दे रहा हूँ। बहन आ जाओ। इतनी बड़ी गवाही आपने लेट बताई। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। जब आप माँ देखिए, जब आप पहली बार मिले, जब आपके चेहरा उतरा हुआ था, जी हमने क्या बोलते थे प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि रिपोर्ट क्या होगी, कैंसिल होगी। कैंसल हो। हम बीमारी से नहीं डरे, है ना, कि हमें पता था ये वो भवन है कि जहाँ मुंह करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। और आप इस भवन जुड़े हुए हैं, ये बहुत चमत्कार, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जितनी भी ऑनलाइन वाले हैं, अगर आज आपकी कोई भी रिपोर्ट ऐसी आई है, ये गवाही आपको जिंदा कर देगी यीशु मसीह के नाम में। आप एक काम करें, बस अपनी रिपोर्ट को लेके बैठे और यहाँ फोन लगाए प्रे टावर में, यकीन करना एक हफ्ते में आप अपनी गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में। कैंसर एक वो बला का नाम है, वो है जो लोगों के पैरों तो जमीन खिसक जाती है। कैसे होगा, कहाँ इलाज करवाएगा? लेकिन परमेश्वर उन चीजों को दिखाता है पहले कि हाँ ये बीमारी है, रिपोर्ट है, और उसके बाद वो कहता है मैं भी हूँ। हालेलुया। आज का प्रश्न यही था ना कि हम क्यों चित लगा रहे रिपोर्ट पे, परमेश्वर चंगा करने वाला है। आइए बहन के लिए प्रार्थना करेंगे, यहाँ खड़े हो जाओ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में तूने वो कर दिखाया पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ स्वामी पिता, तो वाक्य में पिता जीवित परमेश्वर है पिता, हमारी प्रार्थना को जवाब देता है। ये भगवान तेरा है परमेश्वर, तूने रिपोर्ट को यहाँ कैंसिल किया है मेरे परमेश्वर पिता। जितने भी हमें ऑनलाइन देख रहे पिता, अगर वो दुखी परेशान है, वो कोई भी रिपोर्ट लेके बैठे हैं, तो आज ये नए साल में पिता वो रिपोर्ट कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। पिता ये वाक्य में तूने कर दिखाया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तूने आंसू का जवाब देने वाला परमेश्वर है, तो जीवित परमेश्वर है। इस गवाही के लिए धन्यवाद जो तेरी बेटी ने सुनाई पिता। आज रोम रोम खिल गया पिता, ये संडे बहुत अद्भुत गया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर गवाही के लिए पिता। आपका तहे दिल से धन्यवाद मेरे परमेश्वर। ऐसे ही गवाही बनती रहे पिता। मैं आपका धन्यवाद, अपनी बेटी के आंसू को तूने पोंछा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ बाकी गवाहियों के लिए पिता, जो पूजा बहन की भी आई पिता, जो पिता पर उनके पति के लिए आई, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। परिवार को तूने ज्यों का त्यों करा, और आगे भी गवाहियाँ की विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपको पता है जिसका जन्मदिन है आज, उसकी भी गवाही सबसे पहले यहाँ पर आई थी। बहन बोलो कुछ। जय मसीह की सबको। मेरा बेटा है, उसका नाम आकाश है, वो आज उसका बर्थडे है। उसको 1 महीने से खांसी हो रही थी, तो मैंने कुछ जांचें कराई, मैं नर्स हूँ, तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट दे दी कि 10% उसको टीबी है। और उसके बाद फिर प्रोफेट जी आए, मैंने प्रोफेट जी से प्रार्थना कराई, तो प्रोफेट जी ने कहा कि ये बीमारी महिमा, परमेश्वर की महिमा के लिए इसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो जाएगी। तो फिर हमने जांच कराई, तो सारी रिपोर्टें नेगेटिव आई। आज वो भला चंगा है, कोई बीमारी नहीं। इनकी गवाही इस प्रकार है कि इनका बेटा जिनका आज बर्थडे है, वो उसको डॉक्टर कुछ प्रॉब्लम थी, खांसी थी, तो उन्होंने जांचें वगैरह कराना चालू करी। जांचें की तो 2 जांच की, तो उसमें टीबी की पुष्टि हो गई, 10% आई थी, टीबी बता दी गई। तो फिर इन्होंने प्रार्थना की, बोझ के साथ प्रार्थना की, प्रॉफिट जी से प्रार्थना की। प्रॉफिट जी ने कहा कि अब जो आप जांच कराओगे वो नेगेटिव आएगी, उसमें हर रिपोर्ट आपकी कैंसिल हो जाएगी, हर बीमारी कैंसिल हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। जब उनके बड़े डॉक्टर ने चेक किया और उन्होंने फिर से इनकी जाँच करी, तो उन्होंने कोई बीमारी इनका हिस्सा नहीं थी, कोई बीमारी इनके जीवन में नहीं। उन्होंने ऐसा उन्होंने बताया, और उन्होंने हर एक जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी उसको कैंसिल करा। और ये रिपोर्ट उन्होंने नहीं किया, ये रिपोर्ट किसने कैंसिल किया? परमेश्वर। हमारे परमेश्वर ने कैंसिल किया। क्योंकि 2 जो वचन कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों और तुच्छों को चुन लिया कि ज्ञानवान को लज्जित करूं। ज्ञानवान उस समय कौन था? डॉक्टर ज्ञानवान मानते हैं ना हम उसको, कि उसने जो बोल दिया वो हो गया। तो हमारा परमेश्वर ज्ञानवान को लज्जित करता है। तो परमेश्वर ने उसकी डॉक्टर की रिपोर्ट को कैंसिल किया, और वो बच्चा अभी भला चंगा है। प्रभु यीशु का अनुग्रह है। तो आइए हम प्रभु की ताली बजा के तारीफ करते हैं। बोले बहन कभी हुआ ही नहीं, रिपोर्ट कैंसिल। हाँ, एक बहन और है जो आज आ नहीं पाई है। उनका भी पेट में अल्सर, ट्यूमर, और इतना बता दिया था कि उनके पेट में जगह हो गई है, खाली हो गया है पेट, और आंतें सूख गई है। इस तरह की उन्होंने उसको बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम बता दी थी। तो वो उस बहन ने रिपोर्टें कराई, काफ़ी सारी कराई उनने। फिर उन्होंने प्रार्थनाएं कराई, भवन में आई, और फिर हमने बोझ के साथ प्रार्थना करी। फिर अगली जो उन्होंने इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल में जांच कराई, तो सारी जांचें उनकी बदल गई, नेगेटिव हो गई। कोई बीमारी उनका हिस्सा नहीं रही, सारी समस्या उनकी खत्म हो गई, और आज वो भली चंगी है बहन।
तो परमेश्वर की फिर से हम ताली बजा के तारीफ करते हैं। इसी आइए। तरह से इस भवन की बहुत सारी गवाही है कि इसके भवन की तरफ देखकर मुंह करके जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाएं पूरी करता है। एक बहन की इसी तरह से गवाही कि उन्होंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना करी, उसका बेटा विदिन 5 मिनट्स आ गया। वो सुबह से गया हुआ था, नहीं आया था, वो 5 मिनट में आ गया। तो परमेश्वर की महिमा हो। इसी हम ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। वाकई में परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, जो कहा है वो करके दिखाया है। मैं हैरान हूँ बहन, वाकई में परमेश्वर बहुत अद्भुत है। ये क्योंकि हमें पता ये होना था, और बहन के हम शकल देख रहे थे, परमेश्वर कितना हमारे मुंह के होके बोलता है। तो आज आप भी जो भी पहली बार आए हैं, है ना, निराशा में, परेशानी में, डाउट होना आपका हिस्सा नहीं, बीमारी कोई हिस्सा नहीं, परमेश्वर हमारे जब जीवन का हिस्सा है तो आपके आंसू पहुंचेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। वाक्य में पिता परमेश्वर, हम इसलिए हैरान है पिता, क्या तू हमारा परमेश्वर कितना प्यारा परमेश्वर पिता, हम पापियों की प्रार्थना सुनकर तो वाक्य में ज्ञान और अर्जित करता है प्रभु जी। हम खुशी से हैरान है पिता कि तू वाक्य में इस भवन में उतर आया पिता परमेश्वर, और तूने कर दिखाया प्रभु जी। उस संसार की भयंकर बीमारी को तेरे आगे हमने जब रखा तो तूने इसको एक झटके में हटाया। धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग आए पिता, उनके जीवन में जो भी कुछ ऐसा है पिता, बीमारी है, तकलीफ है, कर्ज है, परेशानी है, जैसे रिपोर्टें बदल गई वैसे इनके जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। यहाँ पर आना इन सब के लिए पिता आश्चर्य कारण हो। जब यहाँ से जाते हैं पिता, जाने में सहायता करा, फिर मिलते हैं तो पिता गवाहियों के साथ मिले यीशु मसीह के नाम। आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आपका आशीष दे।